नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 6 के लिए गणित की वर्कशीट नंबर 31। बच्चों, आज की वर्कशीट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम लोग ज्यामिति के त्रिभुज के बारे में सीखेंगे। ज्यामिति आप जानते हैं, यह मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो आज हम लोग प्रायोगिक ज्यामिति, त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में जानने वाले हैं। त्रिभुज के बारे में भी आप जानते हैं कि जो 3 रेखाओं से घिरे क्षेत्र होते हैं। जैसे देखिए, इसकी 3 रेखाएं हैं, 3 शीर्ष भी है, शीर्ष इसको बोलते हैं। तो इन सभी क्षेत्रों को त्रिभुज बोलते हैं। अब इसका परिचय थोड़ा सा जान लीजिए। 3 भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहते हैं। यह 3 असंरेख बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। असंरेख मतलब एक रेखा पर जो बिंदु नहीं होते, जैसे एक बिंदु यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक यहाँ। तीनों एक बिंदु पर नहीं है, लेकिन जब हम इन तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, तीनों बिंदुओं को जोड़ेंगे तो यह त्रिभुज बन गया। इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहते हैं। और ये जो बिंदु हैं इसको क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। और उसके बाद कोण 2 भुजाओं के बीच बनता है, और इसमें जो कोण बनता है वो भी 2 भुजाओं के बीच बनता है। देखिए, ये कोण बना 2 भुजा के बीच, यहाँ भी 2 भुजा के बीच बना, यहाँ भी 2 भुजा। जैसे कि यहाँ बना हुआ है, देखिए यहाँ ये, फिर ये कोण बना है, फिर ये कोण बना है। तो इस तरह से 2 भुजाओं के बीच 3 कोण बने हैं, इसलिए त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3 कोण होते हैं। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर आप इसके तीनों कोणों को जोड़िएगा तो मान लीजिए कि इसके तीनों कोण बराबर हैं और एक कोण 60 डिग्री का है, तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, समझ गए? अब ये त्रिभुज चाहे बहुत बड़ा हो या बहुत छोटा हो, कोई कोण बड़ा हो या कोई कोण छोटा हो, सब कोण चाहे जितने भी बड़े या छोटे होंगे, कोणों का योग किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री ही होगा। इस बात को हमें याद रखना है। यदि ABC एक त्रिभुज है तो इसे त्रिभुज ABC के रूप में दर्शाया जाएगा। जैसे ABC ये त्रिभुज है, तो इसको अगर लिखना होगा तो हम ऐसे लिखेंगे, त्रिभुज AB और C। समझ गए? इसका शीर्ष 3 शीर्ष है, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। देखिए, शीर्ष A, शीर्ष B और शीर्ष C। कोण भी इसमें 3 है, कोण A, कोण B और कोण C। तो वही लिखा हुआ है, कोण A, कोण B, कोण C। कोण के लिए हम इस तरह का चिन्ह देते हैं, कोण A, कोण B और कोण C। भुजाएं AB, यहाँ देखिए, यहाँ AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और AC तीसरी भुजा है। ठीक, तो भुजाएं AB, BC और AC। ऐसी आकृति हमारे घर में कौन कौन सी मिलती है? तो सेट स्क्वायर हमारा त्रिभुज के जैसा होता है, नाचोस त्रिभुज के जैसा होता है, और घर में जो हैंगर होते हैं वो भी त्रिभुज की तरह होते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो त्रिभुज का प्रकार 2 आधार पर बांटा जाता है। पहला भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोण के आधार पर। तो अभी हम भुजाओं के आधार पर देखेंगे। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं, कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार होते हैं। मूलतः 3 प्रकार होते हैं, वैसे और भी होते हैं, लेकिन जो मूल कोण होते हैं वो 3 प्रकार होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार: विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु। सबसे पहले हम समझते हैं विषम बाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। तो एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग माप की, मतलब विषम, बराबर, आपस में बराबर नहीं, सम होता तो उसको बराबर बोलते, तो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे मान लीजिए यह है, इसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसकी 2 सेंटीमीटर मान लीजिए और इसकी 3 सेंटीमीटर मान लीजिए। 1, 2, 3 सेंटीमीटर हो गया, तो इसके तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो सकता है कि इसकी लंबाई 5 cm हो, इसकी 8 cm हो और इसकी 10 cm। तो इस तरह से आप देखिए तो तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है। ये 5 cm है, AB 5 cm है, AC 8 cm है और BC 10 cm है।
तो जब त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो तो उस त्रिभुज को हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। नेक्स्ट है समद्विबाहु त्रिभुज। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये AB की लंबाई बराबर है AC की लंबाई, दोनों बराबर है। ये मान लीजिए ये हो गया 5 cm और ये भी हो गया 5 cm और ये है 7 cm। तो यहाँ दो भुजा की लंबाई बराबर है, AB और AC की लंबाई 5 cm, तो यह समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। नेक्स्ट है समबाहु त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए, तीनों की लंबाई बराबर है, ये भी 5 cm का हो सकता है, ये भी 5 cm का हो सकता है और ये भी 5 cm का हो सकता है, या 6-6 cm का भी हो सकता है, कुछ भी हो, लंबाई बराबर। जब लंबाई बराबर है तो यह हो गया समबाहु त्रिभुज। तो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर देखते हैं, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार यह भी 3 प्रकार का दिया हुआ है, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो अर्थात 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। तो न्यून कोण का मतलब क्या हुआ है, जो कोण 90 डिग्री से कम होगा। 90 डिग्री का कोण बिल्कुल ऐसा होता है, ये ऐसा 90 डिग्री का होता है, और किसी कोण का झुकाव अगर ऐसे हो गया तो 90 डिग्री से कम हो गया, और किसी कोण का झुकाव अगर ऐसे हो गया तो यह 90 डिग्री से ज्यादा हो जाता है। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो, जैसे यहाँ देखिए ये 40 डिग्री है, ये 75 डिग्री है और ये 65 डिग्री, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण, जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से कम हो तो वह न्यून कोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण त्रिभुज में एक त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण होता है अर्थात 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम, और दो न्यून कोण होते हैं, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। तो यहाँ देखिए, एक कोण इसमें 110 डिग्री है और एक कोण है 30 डिग्री और एक है 40 डिग्री। जोड़िए तो 40 30 70 और 110 80, 180 डिग्री। कोण चाहे कुछ भी हो, इन तीनों कोणों का माप 180 डिग्री ही आएगा। तो इसमें एक कोण चूंकि 90 डिग्री से ज्यादा है तो यह हो गया अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा है समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 डिग्री हो, मैंने आपको बताया है कि 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, समकोण कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देखिए, एक कोण 90 डिग्री का है तो यह हो गया समकोण, और एक 60 डिग्री का है, एक 30 डिग्री का है, तो ये भी 90 हो गया, तो 90 90 180 हो गया। तो इस तरह से यह हो गया समकोण त्रिभुज, समकोण। अब कह रहा है, अभ्यास प्रश्न है कि कोणों और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार की पहचान करें। तो कोण दिया हुआ है, तो यहाँ अभ्यास ए है, ए में है 30 डिग्री, 97 डिग्री, 53 डिग्री। तो यहाँ एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो ये क्या हो गया, अधिक कोण। ए का उत्तर हो जाएगा अधिक कोण। बी है, बी को देखिए, बी में है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो इसके तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज होगा। इसको त्रिभुज लिख दीजिए, अधिक कोण त्रिभुज, और ये हो गया विषम बाहु त्रिभुज। बी हो गया विषम बाहु त्रिभुज। सी देखिए, सी क्या कह रहा है, 64 डिग्री, 28 डिग्री, 88 डिग्री, तीनों कोण 90 डिग्री से कम है, तो यह हो गया न्यून कोण त्रिभुज। सी हो गया न्यून कोण त्रिभुज। डी हो गया, डी देखिए 143 डिग्री, 25 डिग्री, 12 डिग्री, एक कोण अधिक कोण है, तो डी क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज। उसके बाद ई पर आइए, ई देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, तो ये हो गया समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, तो समबाहु
त्रिभुज। एफ देखिए, एफ है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री, तो एक कोण 90 डिग्री का है, तो यह हो गया समकोण त्रिभुज। तो इस तरह से आपने देखा कि कैसे त्रिभुज का हम लोगों ने वर्गीकरण किया और त्रिभुज क्या होता है इसके बारे में समझा। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, कोण के आधार पर और भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के वर्गीकरण को समझा। तो इसके साथ ही आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। और बच्चों, वीडियो अच्छी लगती है तो कम से कम लाइक किया कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।